हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर है 2024 का। वो पेपर कोड है 348 GL। तो देखिए इसमें के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। पहले ही इनको गूगल से चेक कर चुके हैं और सारे के सारे इसके करेक्ट इसका आंसर बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। देखिए किसी भी क्षेत्र में उसको बेहतर करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं जीन्स के, तो उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी अब तक बदलाव किया गया है जिससे कि बेहतर हो पाई है कृषि। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर दवाइयाँ बनती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें सुधार किया जाता है इससे। और वैक्सीन बनाने में जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो इसी वजह से इसका लास्ट वाला करेक्ट है इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभासी फल नहीं है। देखिए आभासी फल की बात की गई है, एक होता सत्य फल, एक होता आभासी फल। आभासी फल किसको माना जाता है। देखिए सेब जो है आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी है, आम भी है और काजू इसमें आभासी फल नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि फल नहीं है, तो काजू वैसे भी फल नहीं होता है, तो आपने लगा दिया होगा इसका आंसर। तीसरा वाला करेक्ट है काजू। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। देखिए डेंगू जो बुखार आता है एडीज एजिप्टिडाई मच्छर के द्वारा आता है। तो यहाँ पर ये एडीज शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा वाला करेक्ट है। ओके, इसका एडीज करेक्ट है। और इसमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि जल परागित पादप का नाम क्या है। देखिए जल परागित पादप क्या होते हैं। पादप होते हैं छोटे छोटे पौधे जो जल में उगकर आते हैं। तो देखिए नींबू तो जल में नहीं आता है, जैसे कि तालाबों में उगकर आते हैं पेड़ पौधे जो आते हैं। मटर भी नहीं आता है किसमें, तालाब के अंदर, ये जमीन पर आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जल परागित पादप का नाम है। जल पर जो उगकर आते हैं, जो डैर वगैरह होता है, तालाब वगैरह होता है, उस पर जो बहुत सारे पौधे आते हैं पानी के ऊपर, तो उसमें से एक का नाम है हाइड्रिला। तो इसका पहला वाला करेक्ट है हाइड्रिला। चलिए ये इसके ऑप्शन थे 4, इसके ऑप्शन वाले देख लें आपके कितने करेक्ट हैं। और अब देखिए ये क्वेश्चन है शॉर्ट, अति लघु वाले, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरे का वाला है IUD का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो यहाँ पर ये इंट्रा यूटाइल डिवाइसेस के नाम से भी आता है या फिर इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस के नाम से भी आता है। तो ये गर्भाशय में, लेडीज के गर्भाशय में फिट की जाती है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वंशगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखें वाल्टर सटन और थियोडोर ने। और तीसरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो याद रखें 7 जोड़ी। कितने, 7 जोड़ी का। और नेक्स्ट वाला है कि अनिषेक जनित फल क्या है। तो वे फल जो बिना बीज के होते हैं या फिर बिना निषेचन के विकसित होते हैं, बिना निषेचन के विकसित होते हैं या फिर बिना बीज के, तो उनको बोलते हैं अनिषेक जनित फल। और नेक्स्ट वाला है एकस्व या फिर पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है, देखिए किसी देश द्वारा अन्वेषण करता, मतलब जो खोज करता होता है, को सार्वजनिक करने के बदले, उसको सार्वजनिक तो ये करते नहीं है, तो सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले अन्य अधिकारों को, अन्य अधिकारों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेटेंट। और ये देखिए ये वेरी शॉर्ट आंसर थे, एक एक नंबर के। अब आते हैं देखिए 2-2 नंबर के। तीसरे का इसमें का वाला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना था इसका। नेक्स्ट वाला है समूह युग्म जनता और विषम युग्म जनता में अंतर बताइए। तो ये भी मोस्ट टाइम की था, ये भी आपने कर दिया होगा। ओके, ये काफी आता है एग्जाम में, वैसे भी आ चुका है। और देखिए उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो चीजें उत्पादन हो रही है उसको बोलते हैं उत्पादकता। और देखिए मेंडल के नियम तो हर साल के साल आते ही हैं और इसमें भी आ चुका है, हाई स्कूल इंटर में हर साल के साल मालूम करते हैं कि मेंडल के पृथक्करण का नियम पूछा है इसमें। वैसे मेंडल के 3 नियम होते हैं, तो उम्मीद है आपने ये पृथक्करण का नियम कर दिया होगा। और नेक्स्ट वाला है कि प्राकृतिक वर्णन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो प्राकृतिक वर्णनवाद होता है जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये भी आपने कर दिया होगा। 2 नंबर में ये भी आ चुका है। और देखिए और क्या आया इस पेपर के अंदर वो समझते हैं। देखिए अब आते हैं लघु वाले क्वेश्चन कि बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस को समझाइए। और नेक्स्ट वाला है शुक्र जनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। जो शुक्राणु बनते हैं पुरुष के अंदर, उसकी नलिका का वर्णन करना है। तो ये भी काफी आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान दिए गए हैं। नेक्स्ट वाला है कि संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संक्रामक का मतलब जो इन्फेक्शन वाले रोग होते हैं उसके बारे में आपको क्या वर्णन करना है। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह कौन कौन से होता है, जुकाम होता है और भी बहुत सारे रोग होते हैं इन्फेक्शन वाले, तो उसके बारे में वर्णन लिखना था।
उनके बैक्टीरिया का नाम लिखना था जिससे कि संक्रामक रोग फैलता है। और नेक्स्ट वाला है कि बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन करना है यहाँ पे, तो बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, कर दिया होगा आपने ये। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, देखिए जैव प्रौद्योगिकी तो बहुत आता है, तो इस पर तो आप मोस्ट आईएमपी, देखिए ये आपने कर दिया होगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, ये तो हर साल के साल आती है। और ये मेंडलवाद का संक्षिप्त टिप्पणी, जो मेंडलवाद की मेंडल ने नियम दिए थे उसके बारे में लिखना था। सारे के सारे आसान क्वेश्चन आए इस साल बायोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दाद, ये जो खुजली वगैरह होती है, दाद होते हैं, ये क्यों पड़ते हैं इसके बारे में लिखना, किस बैक्टीरिया से पड़ते हैं। और अमीब वता, ये नया क्वेश्चन है, ओके, उम्मीद आपने पहला वाला कर दिया होगा। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे, ये भी काफी बार करा चुके हैं कि सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। तो सहजीविता क्या होती है, सहजीविता क्या होती है, मान लो कोई जोंक है जो दूसरे के शरीर पर रहता है, जो दूसरे के शरीर पर रहता है चिपक कर, वो सहजीविता का उदाहरण है। तो इसके बारे में आपको लिखना था। और देखिए और क्या रखा है, और देखिए छठा क्वेश्चन आ रखा है प्रतिस्पर्धा और परजीविता का प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित बताइए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था, देखिए ये भी काफी आसान तरीके से आपको बता दिया था नोट्स के अंदर। चलिए और देखिए ये मेंडल के नियम फिर से आ रखे हैं, इस तरीके से आपको समझाने हैं। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी, ये लास्ट वाले चैप्टर का भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था। ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जिसमें जो पशु होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, उनको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा का नाम सुना होगा आपने, और भी बहुत सारे होते हैं। आवृत बीजी पादप के नर युग्मोद्भिद, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, नर युग्मकोद्भिद, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, चित्र सहित बताना है इसको। तो काफी इजी पेपर आया इस साल बायोलॉजी का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं देखिए। और ये विस्तृत है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों का निषेचन कैसा होता है, इसके बारे में लिखना है, या फिर मानव विकास पर एक निबंध लिखना। तो दोनों ही क्वेश्चन आसान है, 5 नंबर में आपने कोई से भी कर दिया होगा इसमें से एक, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र मतलब क्या है, चित्र बनाकर इसको समझाइए। द्विकुंडलीय डीएनए, तो डीएनए की संरचना काफी आती है, ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, और ये हर साल के साल आते ही आता है, ये भी आपने कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पालितंत्र के घटक और मानव अंडाणु। देखिए मानव अंडाणु क्या होते हैं, लेडीज के अंदर जो अंडाणु बनते हैं उसके बारे में बताना है, कैसे बनते हैं वो, ये भी इजी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट वाला है जी शंकर क्रॉस का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आए जो काफी इजी पेपर है पिछले साल से। देखिए नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अनुवांशिक संशोधित फसल क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, 2 पर लिखनी है, या फिर लिख सकते हैं यूक्लियोटाइड के घटक पर। तो इसमें से उम्मीद आपने 2 पे लिख दिया होगा, या फिर अधवा वाला कर सकते हैं, बेसन क्या होता है किशोरावस्था के इसके कुप्रभाव और रोकथाम। देखिए किशोरावस्था जो जवानी चढ़ती है, ओके, उसके बारे में आपको लिखना था, किशोरावस्था के बारे में। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपने कर दिया होगा। तो इस टाइप का पेपर आया इस साल फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वाले पेपर में हल किया गया होगा। चलिए फ्रेंड्स।